Hey guys, welcome to Excel Clone Part 6. तो यार पिछली क्लास में हमने मल्टीपल शीट्स बना ली थी एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब आगे का काम शीट को रीनेम और डिलीट करने वाला करेंगे और कट कॉपी पेस्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यार पिछली वीडियो मैंने देखा कि 480p पे चल रही है यूट्यूब पे किसी रीजन से, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे वो री अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं वो भी सून री अपलोड कर दूंगा, अभी दोबारा एडिटिंग वगैरह करके री अपलोड कर दूंगा वीडियो को, ठीक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, so guys, uh, this was the Excel sheet we created last time. तो हमारी यहाँ पर मल्टीपल शीट्स वगैरह क्रिएट होने लग गई थी, एक शीट से दूसरी शीट में हम स्विच मार पा रहे थे इजीली, ठीक है। ये हमने कर लिया था। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके राइट क्लिक पर ये मॉडल खुलने की बजाय, ये वाला जो बॉक्स खुला इंस्पेक्ट वगैरह वाला, ये खुलने की बजाय हमारा एक मॉडल खुले जिसके अंदर रीनेम और डिलीट का बटन हो। हमारे पास एक मॉडल बनाना पड़ेगा, यानी कि क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बॉक्स। और रीनेम और डिलीट का ज्यादा बड़ा बना दिया, बट दो ही बटन होंगे सिर्फ, रीनेम और डिलीट, और जो कि शीट पर, किसी भी शीट के नाम पर राइट क्लिक करने पे और ओपन होगा। तो पहले ये मॉडल बनाकर देख लेते हैं कि ये मॉडल कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा एंड ऑल, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल बनाना। तो मैं गया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, शीट बार के बाहर यहां पर बना रहा हूं मॉडल, ठीक है। शीट बार के बाहर बना रहा हूं, तो यहां पर लिखता हूं div क्लास रीनेम डिलीट मॉडल, रीनेम डिलीट मॉडल, या फिर शीट ऑप्शंस मॉडल, शीट के ऑप्शंस वाला मॉडल, शीट ऑप्शंस मॉडल, ठीक है। ये डिव बन गई हमारी। अब इस डिव के अंदर टू बटन होने वाले हैं, तो उन बटन को और बना लेता हूं, डिव क्लास रीनेम बटन, शीट रीनेम, रीनेम बटन है शीट रीनेम, और शीट डिलीट, दो बटन बना लेता हूं, शीट रीनेम और शीट डिलीट, ठीक है। तो ये बन गए मेरे दो बटन, और नाम भी लिख देते हैं यहीं पर, रीनेम और, ठीक है। अब इसको देखो, ये मैं यहां पर शीट के ऊपर लेकर आना चाहता हूं, यहां पर लेके आना चाहता हूं, यहां पर शीट के ऊपर। तो सोच के देखो पोजीशन कैसी होनी चाहिए, पोजीशन होगी इसकी एब्सोल्यूट, पेरेंट को हमने रिलेटिव देनी है, और यहाँ की होगी पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर बॉटम से कुछ डिस्टेंस पर स्टोर करेंगे। पोजीशन कैसी होनी चाहिए इस मॉडल की, एब्सोल्यूट पोजीशन होनी चाहिए, और इसके पेरेंट की, यानी इसका पेरेंट कौन है, कंटेनर, कंटेनर की रिलेटिव होनी चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ कंटेनर को हमने रिलेटिव दी भी हुई है या नहीं दी हुई है। नहीं दी हुई तो कर देते हैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव, और लास्ट में जाकर शीट ऑप्शंस मॉडल, शीट ऑप्शंस मॉडल। तो इसको क्या करता हूं, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम से, हाँ जी, बॉटम से सोचो कितना करना चाहिए, बॉटम से कितना, जितना इसकी हाइट थी, जितनी भी, वट एवर द हाइट इट वॉज, ये थी आई थिंक 4 VH या 5 VH के अराउंड में, 4 VH रख के देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर आ गया रीनेम डिलीट, यस 4 VH ही थी, देखो ये रहा रीनेम और डिलीट। तो इसको कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, जैसे कि बैकग्राउंड कलर वाइट, हाइट देनी पड़ेगी थोड़ी सी, हाइट लेट से 40 पिक्सल्स, एक बटन 20 पिक्सल का कर लेंगे। विड्थ दे देता हूँ 30 पिक्सल्स, पता नहीं कितनी लगेगी, बट लेट्स ट्राई, कम है। हाइट दे देता हूँ 60, विड्थ दे देता हूँ 50,
विड्थ भी 60 दे देते हैं, चलो। हाँ जी, तो ये रहा हमारा रिनेम और डिलीट, ये बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब रिनेम और डिलीट बटन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, लेफ्ट से भी थोड़ा सा दे दूं आपको, ताकि सही सा लगे। एक बार के लिए दे देता हूँ लेफ्ट से थोड़ी सी पोजीशनिंग। लेट से 50 पिक्सल्स थोड़ी सी देर के लिए दी है, ताकि हम यहाँ पर बीच सी में देख सकें इसको, यहाँ पर जहाँ पर अभी दिख रहा है करंटली, यहाँ पर देख सकें बीच सी में, इसलिए दे दी। ठीक है, ओके। तो और कौन सा था हमारा, डॉट शीट रीनेम और डॉट शीट डिलीट। ठीक है, इन दोनों को क्या दें, इन दोनों को एक तो यार देना है हाइट। हाइट कितनी दूं, 30 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट में दे रहा हूँ 600। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे रहा हूँ मैं 16 पिक्सल्स। ऐसे टेम्परेरी दिया है, देखते हैं ठीक लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, नो इश्यूज। फॉन्ट साइज थोड़ा सा हल ओके, बाद में देखते हैं कि क्या करना है फॉन्ट साइज के साथ। ठीक है, और क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के लिए क्या क्या होता था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, फॉन्ट वेट थोड़ा सा कम। ठीक है, ठीक है, और क्या करना था इन दोनों पे, अब लेफ्ट वाली चीज मैं हटा देता हूँ। ओके, इन दोनों पे और क्या करना था, होवर पे डॉट शीट डिलीट का होवर, डॉट शीट रीनेम का होवर। इनके होवर पे बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, कर्सर पॉइंटर। तो यस, इट इज लुकिंग लाइक दिस, रीनेम और डिलीट का बटन ये देखो ऐसा दिख रहा है। परफेक्ट, सही लग रहा है, कोई बुरा नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी इस डब्बे को बॉक्स शेडो दे सकते हो आप चाहो तो, इस वाले डब्बे को बॉक्स शेडो दे सकते हो। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो। ठीक है, सीएसएस में एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, वो पढ़ लेना आप लोग कैसे करते होते हैं। 0 0 10 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, लाइट ग्रे। आई डोंट नो कैसी लगेगी। फाइव और 3 दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे ठीक सी लग रही है, आप चेक कर लेना ठीक लग रही हो तो परफेक्ट है। तो ऐसे बॉक्स शेडो देख लेना जोन सी भी देनी है, और उस हिसाब से हमने ये हमारा मॉडल क्रिएट कर लिया। ये मॉडल एक बार के लिए हमने टेम्परेरली क्रिएट कर लिया। अब ये मॉडल दिखेगा कब कब, जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो मेरी ये वाली शीट सिलेक्ट हो जाएगी और ये मॉडल विजिबल हो जाएगा। ये शीट सिलेक्टेड और ये मॉडल विजिबल हो जाएगा, ये मॉडल जो भी था विजिबल हो जाएगा ये, और ये शीट सिलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, जैसे ही राइट क्लिक करूंगा ये वाली शीट सिलेक्ट हो जानी चाहिए और मॉडल विजिबल हो जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कौन सा इवेंट लिस्नर होता है, वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वाला, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वाला। तो मैं वही एग्जैक्टली लिखने वाला हूं यहाँ पर। ओके,
ठीक है, तो यार शीट टैब पे ना हमारे एक से ज्यादा इवेंट्स हो गए और यहाँ पर भी लगाने जरूरी है वही सेम इवेंट्स यहाँ पर भी लगाना है, सेम इवेंट्स यहाँ पर भी लगाना है, तो मेरा कोड रिपीट होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं कोड रिपीटिटी से बचने के लिए क्या करूंगा, फंक्शन ऐड शीट इवेंट्स एक फंक्शन बना लूंगा ताकि कोड रिपीट ना हो। यार कोड रिपीट करना मुझे पसंद नहीं है, कोड रिपीटिटी से बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐड शीट इवेंट्स। तो इसको जस्ट यहाँ से कट करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर और इसको हटा लेता हूँ, एक ही बार में हो गया सारा काम। तो ऐड शीट इवेंट से एक बार यहाँ पर कॉल कर देता हूँ और एक बार यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, दोनों काम बन गए। ठीक है, अच्छा आप बताओ शीट इवेंट्स में और कौन सा इवेंट ऐड करना था कॉन्टेक्स्ट में, न्यू डॉलर डॉट शीट टैब डॉट सिलेक्टेड शीट के डॉट डॉट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ही होता है आई थिंक जे क्वेरी में, डॉट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एम कैपिटल है या नहीं एक बार चेक कर लेता हूं मैं, एम कैपिटल है या नहीं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जे क्वेरी एम स्मॉल ही होता है, एम स्मॉल ही होता है। डॉट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फंक्शन, ये वाला फंक्शन रन हो जब भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो। और यहाँ पर देखो ई नाम का इवेंट मिलेगा मुझे, और क्या लिखता हूं मैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा मेन्यू मॉडल खुलना था ना, वो इंस्पेक्ट वाला मॉडल, वो नहीं खुलेगा। कि भैया जो भी बाय डिफॉल्ट काम होता था वो ना हो, जो भी बाय डिफॉल्ट काम होता था वो ना हो। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, लेट्स चेक आउट इज इट्स वर्क्स और नॉट। तो मैं शीट पर देखो राइट क्लिक करने जा रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, परफेक्ट। शीट पे राइट क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हुआ। तो यस वेयर वी वर, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या हुआ था, हमारा जो शीट मॉडल था, जो हमारा वो शीट को रीनेम और डिलीट करने वाला मॉडल था, सॉरी राइट क्लिक करने पे जो ये मॉडल आता था ना इंस्पेक्ट वाला, ये आना बंद हो गया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से। अब इसके बाद आप जो मर्जी काम कर सकते हो, राइट क्लिक पर क्या करवाना चाहते हो, राइट क्लिक पर जो भी काम करवाना चाहते हो यहाँ पर करवा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मॉडल ऐड हो जाए और एक पोजीशन पर दिखे। आई विल राइट console.log hello here, let's say console.log hello, बस टेस्टिंग कर रहे हैं, लेट्स टेस्ट इट आउट कि हेलो प्रिंट होता है या नहीं होता। तो आई विल गो टू द इंस्पेक्ट, go to the console and we'll right click here, sorry console, it's not working, सॉरी मैंने कहीं और प्रिंट कर दिया console.log hello, माय बैड, यहाँ करना था। I will just do the right click here, let the page fully load, right click, see hello। तो अब जो भी काम करोगे वो हो जाएगा। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, इस मॉडल को अभी मैं गायब कर दूंगा, ठीक है, हटा दूंगा कोड। इस राइट क्लिक करने पे जिस भी शीट नंबर पर मैं राइट क्लिक करूं वहां पर ये मॉडल विजिबल हो जाए आकर, ठीक है। तो ना एक चीज प्रिंट करके देखते हैं, इवेंट ई को प्रिंट करके देखते हैं, ई डॉट इवेंट को प्रिंट करके देखते हैं, console.log ई, देखते हैं कि इस इवेंट के अंदर क्या है। console.log ई, इसके अंदर ना एक्स वैल्यू आती है, एक्स और वाई वैल्यू, कि आपने क्लिक किस पोजीशन पर करा है, विंडो में क्लिक किस पोजीशन पर करा है ये आपको पता चल जाता है। तो लेट द पेज लोड, ये देखो एक इवेंट हिट हुआ, इसमें ना पेज एक्स और पेज वाई को देखो, आपने एक्स डायरेक्शन में 184 पर और वाई में 739 पर वो किया है, क्लिक किया है।
तो मैं यहां से मैं पता लगा सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पर यानी कि लेफ्ट से इस मॉडल का कितना गैप छोड़ना है, इस मॉडल का कितना गैप छोड़ना है लेफ्ट से। तो पेज एक्स और पेज वाई से ये पता लगा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, HTML में जाता हूँ और इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ, अपने मॉडल वाले कोड को कर दिया कमेंट आउट। ठीक है, शीट ऑप्शंस मॉडल को कर दिया कमेंट आउट। अब शीट ऑप्शन मॉडल में देखते हैं और कॉपी भी कर लेता हूँ इसे, कमेंट आउट कर दिया, कॉपी कर लिया। अब स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आता हूँ और यहाँ पर देखो क्या लिखता हूँ, डॉलर डॉट कंटेनर डॉट अपेंड दिस HTML यानी कि दिस मॉडल। तो कंटेनर में ये मॉडल अपेंड हो जाए। ओके, और उसके बाद इसकी पोजीशन डॉलर डॉट शीट ऑप्शंस मॉडल, डॉलर डॉट शीट ऑप्शंस मॉडल डॉट क्या हो जाए, इसकी लेफ्ट पोजीशन देनी थी ना हमें, डॉट CSS लेफ्ट, लेफ्ट से कितना हो जाए, ई डॉट पेज एक्स प्लस पिक्सल्स। लेट्स सी पिक्सल से काम बनता है क्या, ई डॉट पेज एक्स वट एवर द पेज एक्स वैल्यू इज, और उसमें अंदर पिक्सल्स ऐड कर दिया। देखें होता है कि नहीं होता। रिफ्रेश किया, राइट क्लिक, अरे यार, यस इट्स हैपनिंग, परफेक्ट, देख लो इट्स हैपनिंग। ये देखो जहां पर भी मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ वहां पर आ रहा है ये मॉडल, इट्स हैपनिंग। थोड़ी सी इसकी ना बॉक्स शेडो ज्यादा ही हो रखी है कुछ, इसको कम करो। ठीक है, ये देखो वहीं पर आ रहा है जहां पर मैं ले जाता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, ये देखो एकदम परफेक्ट है। तो बन गया हमारा ये वाला मॉडल। तो अब इसमें रिनेम और डिलीट के क्लिक पर कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिनेम के क्लिक पर क्या करते हैं, रिनेम के क्लिक पर एक मॉडल उठाते हैं और शीट को रिनेम वगैरह करते हैं। देखते हैं, एक मॉडल बनाना पड़ेगा अगेन कि भाई किस नाम से शीट को रीनेम करना है, किस नाम से शीट को रीनेम करना चाहते हो, मॉडल बनाना पड़ेगा एक और। तो बना लेते हैं एक और मॉडल, div क्लास शीट रीनेम मॉडल, div क्लास शीट रीनेम मॉडल। ठीक है, ओके, इस मॉडल के अंदर क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए हेडिंग, तो लेट्स से H4 रीनेम शीट टू। फिर उसके बाद चाहिए एक इनपुट, टाइप होना चाहिए टेक्स्ट, क्लास दे देता हूं न्यू शीट नेम, प्लेस होल्डर होगा शीट नेम, डन। एक इनपुट टैग और नीचे होने चाहिए दो बटन्स, div क्लास एक्शन बटन्स, एक्शन बटन्स, और इसके अंदर दो बटन्स बना देंगे हम, div क्लास सबमिट बटन और इसको नाम देंगे रीनेम, div क्लास कैंसल बटन।
हाँ जी, तो बना दिया एक और मॉडल। अभी देखेंगे इसे कैसा दिखता है, एक बार पहले ये देख लेता हूँ। मेरा सिस्टम स्लो हो गया, पता नहीं ब्राउजर स्लो हो गया। चलो, तो इसके राइट क्लिक पे ये तो खुल रहा है, और मैं कहीं और क्लिक करूं तो ये गायब हो जाना चाहिए, ये गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं पूरे कंटेनर में कहीं पर भी क्लिक करूं, पूरे कंटेनर में कहीं पर भी क्लिक करूं, दिस वन, ये वाला क्लिक, राइट क्लिक नहीं, ये वाला क्लिक करूं, या फिर लेट मी थिंक, थिंक। हमने क्या किया, अपेंड किए कंटेनर में इसको, जब भी हम राइट क्लिक करते हैं, तो ये एक ही बार क्यों हो रहा है? हाँ, ये देखो शीट मॉडल्स बहुत सारी बार आ गए, एक बार नहीं आए, बहुत सारे आ गए, इसलिए बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़ने नहीं देना है। ओके, तो मैं कहीं पर भी क्लिक करूं कंटेनर में, कहीं पर भी क्लिक करूं, एक और चीज कर लो, कंटेनर में क्लिक, कंटेनर में क्लिक देखता हूं कि कहाँ लगाया हुआ है। कंटेनर में अपेंडी लगाया हुआ है, क्लिक नहीं लगाया। तो एक चीज और लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि मैं कंटेनर में कहीं पर भी क्लिक करूं तो ये मॉडल गायब हो जाए। डॉट क्लिक, कंटेनर में कहीं पर भी क्लिक करूं तो ये मॉडल गायब हो जाए, सीधा सीधा सा रूल है। कौन सा? शीट ऑप्शंस मॉडल का, शीट ऑप्शंस मॉडल, डॉट रिमूव, हो गया जी। अगर होगा तो रिमूव हो जाएगा, करें चेक, ऐसा होता भी है या नहीं होता। तो मैंने राइट क्लिक किया, खुला बिल्कुल सही। ओके, राइट क्लिक को काउंट नहीं कर रहा, बाकी सब ठीक है। तो राइट क्लिक को भी काउंट में कैसे लेके आते होते हैं, तो मैं गूगल आउट करता हूँ ये चीज, देखो, जेक्वेरी राइट क्लिक इवेंट, जेक्वेरी राइट क्लिक इवेंट ना, यस, राइट क्लिक इवेंट। ओके, माउस डाउन पे, ठीक है, ठीक है यार, तो यहाँ पर कर लेते हैं एक चीज और फिर, कि अगर ऑलरेडी है, ऑलरेडी खुला हुआ, ऑलरेडी अपेंडेड है, तो अपेंड मत करो। तो यहाँ पर एक कंडीशन और लगा देते हैं, इफ इफ डॉलर डॉट शीट ऑप्शंस मॉडल डॉट एग्जिस्ट्स, डॉट एग्जिस्ट शायद होता है, शायद, आई एम नॉट श्योर, डॉट एग्जिस्ट शायद होता है, चेक कर लेंगे अभी। jQuery डॉट एग्जिस्ट्स, jQuery डॉट एग्जिस्ट्स, ओके, डॉट लेंथ, ओके, डॉट लेंथ, डॉट लेंथ प्रिंट करके देखते हैं पहले कितनी आती है, मुझे नहीं आइडिया कितनी आएगी। डॉट लेंथ को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। इफ की जगह कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ अभी, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर दी मैंने शीट मॉडल ऑप्शंस की लेंथ को।
आओ चेक करते हैं अब। गए इंस्पेक्ट पर, कंसोल, कहाँ पर मिस है, यहाँ पर। ओके। ठीक है, राइट क्लिक करने जा रहा हूँ। राइट क्लिक किया तो लेंथ आई है 0। अब दोबारा क्लिक करने जा रहा हूँ तो लेंथ आई है 1, दोबारा 2। अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो अपेंड करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। इफ डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, बस बात करता। अगर लेंथ इक्वल्स टू 0 है तो अपेंड करो, वरना कोई जरूरत नहीं अपेंड करने की। ये लो यार, ये भी हो गया, राइट क्लिक वाला भी हो गया एरर चेंज, और ये भी हो गया, क्लिक करने पे रिमूव भी होने लग गया। सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अब आके इसको देख लेते हैं कि ये मॉडल कैसा दिखना चाहिए। तो इसको भी भैया पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह दे दो तो पता चल जाएगा। शीट रीनेम मॉडल, इसको दे दो पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह। सेंटर में लेके आना एकदम, ये बिल्कुल। पोजीशन एब्सोल्यूट। हाँ जी, हाइट विड्थ कितनी देनी है इसको? हाइट 200 पिक्सल्स। अभी के लिए टॉप से 20 पिक्सल्स पे रख रहा हूँ, ठीक है। टॉप से 20 पिक्सल्स पे रख रहा हूँ फिलहाल के लिए ऐसे ही। और लेफ्ट से 200 पिक्सल्स पे। बाद में सेंटरली अलाइंड करूंगा, बाद में सेंटरली अलाइंड करूंगा, अभी के लिए रखा है बस ऐसे ही। हाइट दे दी, पोजीशन दे दी, बैकग्राउंड कलर वाइट दे देता हूँ। डन। तो यहाँ कहीं आ रहा है, विड्थ देनी है। हाइट ठीक ठीक लग रही है, विड्थ तो दे दो भाई। विड्थ दे दो 300 पिक्सल्स। विड्थ दे दो 300 पिक्सल्स। डन। यूआई थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होता ही है, कुछ नहीं कर सकते। विड्थ दे दी 300 पिक्सल्स। ठीक है। ठीक है, और सब कुछ तो ठीक है। और क्या करना था? टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो। और क्या करते हैं? बॉक्स शेडो दे दो। वही दे दो सेम ऊपर जिस जो भी दी थी इसे। बॉक्स शेडो भी दे दी। ठीक है, और क्या करें बताओ? इसको सेंटर में ले आए अब। और देखो इसकी हाइट है 200 पिक्सल, विड्थ है 300 पिक्सल, तो भैया सेंटर में कैसे आएगा जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली मुझे सेंटर में लेके आना है ये। तो सेंटर में कैसे आएगा? देखें कैसे आएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और तो क्या है। ये मेरी विंडो, हाइट है 100 VH, विड्थ है 100 VW, विड्थ 100 VW। और इसे सेंटर में लेकर आना है किसको? 200, सॉरी ये 300 है और ये 200 है। ठीक है, इसको सेंटर में लेकर आना है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 150, और ये हो गया आपका 100 VW डिवाइड बाई 2 माइनस 150। 100 VW डिवाइड बाई 2 माइनस 150। ये हो गया आपका 100। ये हो गया आपका 100 VH बाय 2 माइनस 150 माइनस 100। देख लो कैसे करिए कैलकुलेशन। नॉर्मल कैलकुलेशन थी, नॉर्मल मैथमेटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो तो यहां पर मैं कर देता हूं। टॉप से कितना आएगा? कैलकुलेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेट मेथड CALC 100 VH डिवाइड बाई 2 माइनस 150 पिक्सल्स। देखें, सॉरी 100 पिक्सल्स। देखें हाइट वाइज सेंटर में आता है कि नहीं आता।
इट्स लुकिंग इन सेंटर हाइट वाइज। और लेफ्ट से 100 VW डिवाइड बाय 2 -150। आओ, ये लो जी, आ गया सेंटर में। हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई और ये सेंटर के अंदर आ गया। दैट्स इट। तो इसकी थोड़ी सी शीट नेम की थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी है और हाइट बढ़ानी है। रीनेम बटन और कैंसिल बटन ऐसे पैरेलल आने चाहिए। रीनेम ग्रीन कलर का होगा, कैंसिल हमारा वाइट कलर का होगा। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं बस जो ठीक करनी है इसके अंदर यूआई में, वो फटाफट कर देते हैं। देन रीनेम शीट की फंक्शनैलिटी लिख देंगे, और क्या, देन रीनेम शीट की फंक्शनैलिटी लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। तो इन बटन्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए क्या करते होते हैं, पेरेंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए पेरेंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये दोनों के दोनों जो बटन्स हैं हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। और इन बटन का पेरेंट्स हमने बनाया था एक्शन बटन्स। तो डॉट एक्शन बटन्स डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाने चाहिए। आई थिंक मे बी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हो, चेक कर लेते हैं। डॉट एक्शन हाइफन बटन्स, डॉट एक्शन हाइफन बटन्स डिस्प्ले फ्लेक्स। यस, दे आर हॉरिजॉन्टली अलाइंड। सी, दे आर हॉरिजॉन्टली अलाइंड, हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच का गैप है इवनली, इवनली वो होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। यस, तो ये बटन्स यहाँ पर आ गए। और टॉप से और बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। मार्जिन टॉप लेट्स से 10 पिक्सल्स, ओके 15 पिक्सल्स। मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पर आ गए ये बटन्स। रीनेम शीट 2 को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट साइज। रीनेम शीट 2 ये रहा, के अंदर यहीं पर स्टाइलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर क्लास दे देंगे नोट को, क्लास मॉडल टाइटल। तो डॉट मॉडल टाइटल का फॉन्ट साइज कर देता हूं मैं 80 पिक्सल्स या 20 पिक्सल्स। ठीक है, रीनेम शीट 2, ये शीट नेम, इसकी हाइट भी बढ़ानी है। इसकी एक क्लास थी न्यू शीट नेम, डॉट न्यू शीट नेम, हाइट 20 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स। एटीन पिक्सल्स, हाइट 22 कर देता हूँ। इससे भी ज़्यादा करूँ, ये लो यार 26 कर लो। आई थिंक इतना गैप देना होता है। यस, परफेक्ट। अच्छा, मार्जिन टॉप और बॉटम थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ, 20-20 कर रहा हूँ। जो सही लगता है वो कर दो अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आपको जो यूआई सही लगती है वो बना दो। ठीक है, परफेक्ट, सब कुछ मेरे को सही लग रहा है यहाँ पर। ओके। अच्छा, इसका जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर वो कर देता हूँ ग्रीन। तो आउटलाइन, आउटलाइन कलर हैश, आई थिंक ये था 107C41 शायद। परफेक्ट, ग्रीन कर दिया। और क्या करना चाहिए, रीनेम बटन ग्रीन करना है। और इसके होवर पे देखते हैं क्या करना है, और कैंसिल बटन के होवर पर डॉट सबमिट
बटन, कर्सर, पॉइंटर, कलर, डॉट कैंसल, बटन, कर्सर, पॉइंटर, और क्या करना है, कलर। कौन सा करूँ कलर? वो हल्का सा लाइट ग्रे, हल्का सा, हल्के वाला जो भी था, हल्के वाला लाइट ग्रे, हल्के वाला ये रहा, दिस वन। ये कर देता हूँ 241 ये वाला कलर दे देता हूँ। अरे यार सॉरी, कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर देना था। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और कलर तो ब्लैक, इसका ब्लैक ठीक है, और इसका वाइट, कलर वाइट। लाइट ग्रे ही ठीक रहेगा यार, 241 तो पता भी नहीं चल रहा, लाइट ग्रे। ठीक है, और क्या करते हैं, मार्जिन वगैरह देना है, पैडिंग, सॉरी मार्जिन थोड़ा ना देना, पैडिंग, पैडिंग देनी है। पैडिंग दे दो आप 10 पिक्सल्स की। लेट्स सी कैसा दिखता है, ज़्यादा हो गई, 8 पिक्सल्स की दे दो। परफेक्ट। यहाँ पर भी दे दो, कैंसल में भी दे दो। चाहता तो सेम जगह भी लिख सकता था, कोड रिपिडिटी हो रही है, अपने आप ठीक कर लेना इफ़ यू वांट टू रिमूव द कोड रिपिडिटी। परफेक्ट परफेक्ट। होवर करने पे कलर चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है, इट्स योर चॉइस, होवर करने पे कलर चेंज और कर देना। अच्छा, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, हाइट थोड़ी सी कम कर देता हूँ मेन उधर से। मेन था ये वाला, शीट रीनेम, शीट डिलीट, शीट ऑप्शंस मॉडल। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है मुझे, मैं इसको 50 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब सही लग रहा है एकदम। 50 पिक्सल्स हाइट कर दी, लेकिन अब सेंटरली अलाइंड नहीं रहा होगा। हाँ, सेंटरली अलाइंड नहीं रहा होगा शीट ऑप्शंस मॉडल। ओके, 100 और 150 शीट रीनेम मॉडल को करनी थी, सॉरी, मैंने शीट ऑप्शंस मॉडल को कर दी, शीट रीनेम मॉडल की हाइट कम करनी थी। लेट्स डू इट 180, लेट्स डू इट 180 पिक्सल्स, और मैं उधर से 90 90 घटा दूंगा। यस, इट्स परफेक्ट, इट्स लुकिंग परफेक्ट। यहाँ से 90 कर दो, 180 का हाफ 90, 200 का हाफ 100। यस, इट्स सेंटरली अलाइंड। और कैंसिल बटन है, रीनेम बटन है हमारे पास, शीट रीनेम। अब इसका लॉजिक लिखना है, इसका लॉजिक लिखना है। जब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, रीनेम पर क्लिक करूँ, तो ये मॉडल विजिबल हो, तो ये मॉडल विजिबल हो। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो मैं यहाँ पर आकर लॉजिक लिख देता हूँ इस बात का। जब मैं रीनेम पर क्लिक करूँ, तो भैया रीनेम बटन की क्लास देख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, शीट रीनेम। तो कहाँ पर लिखूंगा ये लॉजिक? जब मैं अपेंड करता हूँ, जब मैं अपेंड करता हूँ तब यहाँ पर लिखूंगा ये लॉजिक सारा का सारा। डॉलर डॉट शीट रीनेम मॉडल, डॉट शीट रीनेम सॉरी, डॉट क्लिक। इसके क्लिक करने पे क्या करना है, इसके क्लिक करने पे अपेंड करना है कंटेनर में जो अभी अभी मॉडल क्रिएट किया है। डॉट अपेंड अभी कर देते हैं। तो ये मैंने किया यहाँ से कॉपी और कमेंट आउट, और यहाँ पर आकर पेस्ट। डन जी, ये हो गया डन। ये मॉडल अपेंड हो जाएगा और हमें दिखने लगेगा क्लिक करने पे। देखें, मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, यस इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। अब इसके अंदर कैंसिल पे क्लिक करने पे क्या करोगे, कैंसिल बटन के क्लिक करने पे क्या करोगे, ये जो मॉडल है ये इनविजिबल हो जाए। तो ये कोड लॉजिक यहाँ पर लिखूंगा मैं, डॉलर डॉट कैंसिल बटन
डॉट क्लिक, कैंसिल बटन के क्लिक पर डॉलर डॉट शीट रीनेम मॉडल डॉट रिमूव, डन। राइट क्लिक रीनेम कैंसिल, राइट क्लिक रीनेम, यहाँ पर जो भी शीट नाम रीनेम करना है वो लिखूंगा और रीनेम कर दूंगा, वरना कैंसिल कर दूंगा अगर नहीं करना चाहता हूँ तो। अगर नहीं करना चाहता हूँ तो वो कैंसिल कर दूंगा। अगर करना चाहता हूँ तो किस पर क्लिक करूंगा, रीनेम बट सबमिट बटन पर, डॉलर डॉट सबमिट बटन डॉट क्लिक। सबमिट बटन के क्लिक पर क्या करना है, रीनेम कर दो शीट को, रीनेम कर दो शीट को, शीट को रीनेम कर दो। सबमिट बटन के क्लिक पर शीट को रीनेम कर दो, सबमिट बटन के क्लिक पर। तो शीट को रीनेम कैसे किया जाए, कहीं जगह पर करना पड़ेगा हमें, सिलेक्टेड शीट का नाम चेंज करना पड़ेगा, सेल डाटा जहां पर हमने स्टोर किया वहां पर चेंज करना पड़ेगा, यूआई के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो 2-3 जगह हमें चेंज करना पड़ेगा ये काम। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं अभी। ठीक है, ओके। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबमिट बटन के क्लिक पर पता लगाते हैं कि नया शीट का नाम क्या है। न्यू शीट नेम इक्वल्स टू डॉलर डॉट न्यू शीट नेम डॉट वैल। इस शीट नेम की जो इनपुट बार हमने इनपुट टेक्स्ट बनाया था ना, हमने इनपुट जहां पर इनपुट टाइप कर रहे हैं, उस इनपुट के अंदर क्या टाइप किया पहले हमने वो फैच आउट कर लिया। पहले वो फैच आउट कर लिया कि यहां पर मैंने क्या टाइप किया, अभी दिखाता हूँ एक मिनट को। यहाँ पर रीनेम पे क्लिक है, यहाँ पर मैंने क्या टाइप किया, जो भी टाइप किया है वो मैंने फैच आउट कर लिया। जो भी टाइप किया है मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू शीट नेम। देखें आता है कि नहीं आता, लेट्स चेक दिस आउट। तो मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ये खोला कंसोल, कंसोल ओपन किया, राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, टाइप किया कुछ भी, लेट्स से माय नेम, और रीनेम पे क्लिक किया। देखो वही आ गया जो मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। तो अब मैं रीनेम के क्लिक पर क्या चाहता हूँ, यहाँ पर यूआई में चेंज हो जाए, मेरे डाटा में चेंज हो जाए, और मेरी सिलेक्टेड शीट की नाम में चेंज हो जाए। तो यूआई में चेंज करते हैं सबसे पहले, तो डॉलर डॉट शीट टैब डॉट सिलेक्टेड डॉट टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट क्या हो जाए, न्यू शीट नेम, डन। यूआई का चेंज डन हो गया। और क्या क्या करना था, सिलेक्टेड शीट, हाँ सिलेक्टेड शीट चेंज करने से पहले रुको, सोचने दो थोड़ा सा। क्या करूंगा मैं, एक नई की बनाऊंगा, एक नई की बनाकर जो अब भी करंट सिलेक्टेड शीट है उसके बेसिस पर रेफर कर दूंगा सेल डाटा में। सेल डाटा नाम दिया था ना शायद, हाँ सेल डाटा ही नाम दिया था। सेल डाटा में एक नई की बनेगी, न्यू शीट नेम। सेल डाटा में एक नई की बनी, न्यू शीट नेम इक्वल्स टू सेल डाटा सिलेक्टेड शीट, सिलेक्टेड शीट के इक्वल कर दिया इसे। जो अभी करंटली सिलेक्टेड शीट है उसके इक्वल कर दिया, नई शीट बनाकर, नई शीट बनाकर उसके इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इस पुरानी वाली को डिलीट करना है, तो डिलीट सेल डाटा सिलेक्टेड शीट और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट सिलेक्टेड शीट इक्वल्स टू न्यू शीट नेम, सिलेक्टेड शीट इक्वल्स टू न्यू शीट नेम। जो अभी नया नया नाम दिया है वो हो जाएगा। अब मैं दोबारा अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर एक टैब बना हुआ है जो कि सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, जो कि सिलेक्टेड है, पक्का 100% सिलेक्टेड होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है शीट 1, यहाँ पर लिखा हुआ है शीट 1। मैंने इसको रीनेम किया तो पहले यूआई में शीट 1 की जगह कुछ और चेंजेस कर दिए। देन सेल डाटा में हमारे पास ये वाली नई शीट नेम, लेट से मैंने भवेश नाम दिया नई शीट का, तो एक नई की बनाई भवेश, और शीट 1 पे जो भी स्टोर था वो यहाँ पर स्टोर कर दिया। और फिर शीट 1 को मारा डिलीट, शीट 1 को मारा डिलीट, और सिलेक्टेड शीट जो हमारा वेरिएबल था जो कि बताता है कि करंटली कौन सी शीट सिलेक्टेड है, उसको भी अपडेट कर दिया, उसको भी अपडेट कर दिया।
ठीक है, आई थिंक इट्स डन। चेकआउट करें कि रीनेम होती है शीट। मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम किया, टाइप किया, रीनेम, इट्स डन। रीनेम हो गई, बट ये मॉडल भी गायब हो जाना चाहिए था, तो मॉडल को भी रिमूव कर दो प्लीज। इस मॉडल को भी रिमूव भी कर दो। ठीक है, हर चीज हो गई, रिमूव भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया। ठीक है, अब ये सब तो ठीक है, सेल डाटा वगैरह ओके परफेक्ट है। अब राइट क्लिक जब आप करते हो, यानी कि ये वाला इवेंट कहाँ गया, ये वाला इवेंट, ये वाला इवेंट, इसमें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के सब कुछ किया, एक चीज रह गई। जिस शीट पर आपने क्लिक किया, जिस शीट टैब पर आपने क्लिक किया है, जिस शीट टैब पर आपने क्लिक किया है, उस शीट टैब को सिलेक्टेड शीट भी बना दो, उस शीट टैब को भी सिलेक्टेड शीट भी बना दो। तो डॉलर दिस डॉट एड क्लास सिलेक्टेड, सिलेक्टेड शीट इक्वल्स टू डॉलर दिस डॉट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है। मैं बताता हूँ अभी क्यों कर रहा हूँ, ये दिखाता हूँ करके। अच्छा, सेल डाटा को प्रिंट करके देख लें, पता चल जाएगा। सेल डाटा को प्रिंट भी करके देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट में सेल डाटा को प्रिंट भी करके देख लेते हैं। नहीं, रीनेम पर प्रिंट करके देखते हैं। अगर मैं रीनेम करूंगा तो प्रिंट कर देता हूँ सेल डाटा को, कंसोल डॉट लॉग सेल डाटा, प्रिंट भी करके देख लेते हैं यार, पता चल जाएगा रीनेम हो गई एक्चुअल में नहीं हुई, वट एवर। तो राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, शीट को रीनेम किया, रीनेम पे क्लिक, तो ये देखो प्रिंट हुआ है। एक ही शीट थी भवेश और रीनेम हो गई। अब मैं एक शीट और ऐड कर रहा हूँ, देखो शीट 2 ऐड हुई, इसको रीनेम कर देता हूँ, लेट्स से रजनीश। डन, देखो शीट्स आर रीनेम्ड, परफेक्टली फाइन, इट्स वर्किंग। ठीक है, तो हमने रीनेम तो इम्प्लीमेंट कर दिया, अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया रीनेम। और कोई चीज, और कोई चीज करनी है? हाँ, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अब रह गया डिलीट का, कि राइट क्लिक करूं और डिलीट हो जाए, डिलीट हो जाए। डिलीट करने पे तो आप एक कंफर्मेशन मॉडल भी बना सकते हो इफ यू वांट सो। मैं नहीं बना रहा हूं, आप खुद बना सकते हो कंफर्मेशन मॉडल, कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, यस एंड नो का बटन, और आपको मैंने मॉडल बनाना सिखाई दिए, आप खुद ये मॉडल बना सकते हो। मैं डायरेक्टली डिलीट मार दूंगा, डिलीट के क्लिक पर, डिलीट के क्लिक पर। तो ये लॉजिक कहाँ लिखूंगा मैं? यहां पर, इधर इस पॉइंट पर, डॉलर, हाँ यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। शीट रीनेम मॉडल कब अपेंड करते हैं हम? कैंसल सबमिट, अच्छा हाँ यहीं पर करूँगा। ये शीट रीनेम हो गया और यहाँ पर शीट डिलीट आ जाएगा आई थिंक। डॉलर डॉट शीट डिलीट, शीट डिलीट के क्लिक पर लगाओ एक फंक्शन कॉल, और क्या करना है, इस शीट को डिलीट करना है। अब इस शीट को डिलीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो सेल डाटा में से रिमूव करना है, यूआई में से रिमूव करना है, और सिलेक्टेड शीट का चक्कर समझना है कि भैया शीट डिलीट कर दिया आपने, अब कौन सिलेक्टेड शीट बनेगा। ठीक है, और एक शीट बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, आप सारी की सारी शीट्स डिलीट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कंडीशंस आकर हमारे पास इकट्ठी हो गई। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ शीट्स मस्ट बी ग्रेटर देन वन, मस्ट बी ग्रेटर देन वन। एक से ज्यादा शीट्स होनी चाहिए तो ही आप डिलीट कर पाओगे, तो ही डिलीशन पॉसिबल है, तो ही डिलीशन पॉसिबल है। अगर एक ही शीट में आप डिलीट करने की कोशिश करते हो, प्लीज गिव ए एरर, कोई भी एरर दे दो कि यार पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिलीट दिस शीट। ठीक है, तो कोई भी आप एक एरर दे दो। सबसे पहली कंडीशन तो ये बन गई कि चेक करो कि कौन सी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बताता हूं, अगर आपको, आपने शीट डिलीट कर दी, यूआई में से डिलीट हो गई, सेल डाटा में से डिलीट हो गई, अब कोई ना कोई सिलेक्टेड बनानी पड़ेगी। कौन सी बनाओगे, प्रीवियस वाली या नेक्स्ट वाली? मैं प्रीवियस वाली बनाना प्रेफर करूंगा अगर प्रीवियस वाली एग्जिस्ट करती है। अगर प्रीवियस वाली एग्जिस्ट नहीं करती देन मैं नेक्स्ट वाली बनाना प्रेफर करूंगा। ठीक है, तो दोनों चीज देख लेंगे कि प्रीवियसली शीट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, प्रीवियस शीट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बट अब चक्कर क्या है, एक प्रॉब्लम है अब इसमें, प्रीवियस शीट और नेक्स्ट शीट के चक्कर में हमने देखो क्या किया था, हमने किया रीनेम जब कर रहे थे ना, हमने क्या किया, नई शीट बनाई,
नई शीट बनाई और पुरानी डिलीट कर दी, तो नई शीट क्या हुआ होगा, आगे आगे ऐड हुई होगी। मैं दोबारा अपनी बात बोलता हूँ, एक मिनट रुको। ये मेरा सेल डाटा, दिस इज माई यूआई सपोज करो। तो यहाँ पर थी एक शीट 1, यहाँ पर थी शीट 2। मैंने उठाकर शीट 1 को रीनेम किया। शीट 1 को रीनेम करने के लिए क्या किया था, यूआई में तो सीधा भवेश कर दिया था, बट सेल डाटा में क्या किया था, यहाँ पर सेल डाटा में शीट 1 शीट 2 थी। मैंने एक नई शीट बनाई भवेश नाम की, और यहाँ पर शीट 1 में जो भी स्टोर था वो यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर शीट 1 को डिलीट कर दिया। तो भवेश देखो एक कदम आगे आ गया, जबकि यहीं पर आना चाहिए था, जबकि यहीं पर आना चाहिए था। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम तो है। अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालें, तो वो सोचना पड़ेगा हमें कि भैया ऐसा नहीं कर सकते, हमें जहां पर डिलीटेशन किया था वहीं पर आनी चाहिए, वहीं पर आनी चाहिए। तो ये कैसे किया जा सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। हम्म तो बेसिकली आई थिंक नया सेल डेटा बना देना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। एक नया सेल डेटा बनाओ, उस सेल डेटा में ऐड कर दो पुराना, देन नया। यस, दिस विल बी अ परफेक्ट आइडिया। तो मैं देखो क्या बोलता हूँ, यहां पर मैं क्या लिखता हूँ, लेट न्यू सेल डाटा इक्वल्स टू दिस कर्ली ब्रेसेस। अब मैं ट्रैवर्स करता हूँ सेल डाटा पे, अब मैं ट्रैवर्स करता हूँ सेल डाटा पे, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0। डू आई नीड टू डू इट, लेट आई ऑफ यूज करके देखें, लेट आई ऑफ सेल डाटा कंसोल डॉट लॉग आई। आई को प्रिंट करके देख लेता हूँ पहले कि क्या होता है। ओके सॉरी, आई इन कर लेते हैं भाई, इन नहीं होता है। की वैल्यू पेयर पर आप ट्रैवर्स कर पाते हो। यस, हेयर इज अवर आई, आई की वैल्यू यानी कि आई की को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज डन। तो लेट फॉर लेट आई, सो फॉर लेट की इन सेल डाटा, न्यू सेल डाटा में एक नई बनाई की, वही वाली न्यू सेल डाटा में, न्यू सेल डाटा में कॉपी कर रहा हूँ बेसिकली, मैं न्यू सेल डाटा में कॉपी कर रहा हूँ। किस कंडीशन पर, इफ की इज नॉट इक्वल्स टू, की इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू सिलेक्टेड शीट। यस, की इज नॉट इक्वल्स टू सिलेक्टेड शीट, जो करंटली सिलेक्टेड शीट है, अगर की वो नहीं है तो सीधा सीधा न्यू सेल डाटा में की के साथ डाटा डाल दो, सीधा सीधा कॉपी कर दो आराम से। सेल डाटा की, ठीक है, सीधा सीधा मैंने कॉपी नहीं किया, बेसिकली सीधा सीधा न्यू सेल डाटा क्रिएट करने लगा, सीधा सीधा न्यू सेल डाटा क्रिएट करने लग गया। एल्स न्यू सेल डाटा, इसके अंदर आ जाएगा न्यू शीट नेम, न्यू शीट नेम इक्वल्स टू सेल डाटा का की। तो अब हमने क्या किया है, मैंने एक नया सेल डाटा बना लिया, उस सेल डाटा में सारा सेल डाटा कॉपी करता हूँ, सारा सेल डाटा कॉपी करता हूँ, बट जिस शीट को मैंने रीनेम किया है ना, उसकी की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, पोजीशन वही रहेगी, पोजीशन वही रहेगी, पोजीशन एग्जैक्टली वही रहेगी। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है अब, डिलीट फिलीट, हाँ अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा क्या करो, सेल डाटा इक्वल टू न्यू सेल डाटा, डन। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हो गया काम। ये करो और हो गया आपका। ठीक है, अब चेक करना जो मैंने बोली है बात। ये देखो शीट 1 को उठा के मारता हूँ रीनेम। अच्छा एक प्रॉब्लम रह गई, दिख गई तो शुक्र है, पुरानी वाली को अनसिलेक्ट करना भूल गया मैं, पुराने वाली को अनसिलेक्ट करना तो भूल ही गए।
अरे अरे अरे, ये गलत किया मैंने। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट शीट फंक्शन को कॉल लगाना चाहिए था। सिलेक्ट शीट, सिलेक्ट शीट फंक्शन, अब याद नहीं है क्या लेता होता है ये, दिस लेता होता है, दिस। इस शीट को सिलेक्ट करना, ये लगाना चाहिए था, गलती से मैंने वो लगा दिया। अब ठीक है, तो मैंने एक शीट और ऐड करना है, नहीं रीनेम किया, नाम डाला भवेश। अब देखना लोकेशन सेम आएगी, जहां पर शीट 1 था यानी कि पहली जगह वहीं पर आएगा, ये देखो परफेक्ट। भवेश देखो वहीं पर आया जहां पर था, ये जहां पर था शीट 1 अपने आप रीनेम हो गई, परफेक्ट। अब आप अपना वो वाला लॉजिक लगा सकते हो डिलीट में, प्रीवियस और आगे पीछे वाला अब लगा सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं है प्रीवियस वाला और वो वाला लॉजिक लगाने के लिए। तो बट मेरी पहली कंडीशन याद करो क्या थी, डॉलर। अच्छा भैया कितनी शीट्स हैं, एक से ज्यादा शीट्स हैं, कैसे पता लगेगा? मेरे को पता है कैसे पता लगेगा। ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ सेल डाटा इज ग्रेटर देन 1, सॉरी डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 1, तो ही डिलीशन पॉसिबल है, वरना क्या करोगे एरर। एरर आप अपने हिसाब से मॉडल बना लेना, मैं अलर्ट यूज कर रहा हूँ, अलर्ट सॉरी देयर इज ओनली वन शीट, सॉरी देयर इज ओनली वन शीट, सो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, डन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, चलो पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई होगी कि एक से ज्यादा शीट है डेफिनेटली, एक से ज्यादा शीट है डेफिनेटली। ठीक है, दूसरी अब का हमारी क्या दिक्कत है, हमें प्रीवियस शीट पहले निकालनी पड़ेगी। यार तुमसे पहले कौन सी शीट है, तुमसे पहले प्रीवियस शीट है कौन, तो ये कैसे पता चलेगा? करंटली सिलेक्टेड शीट से का प्रीवियस एलिमेंट निकालो, करंटली I सिलेक्टेड don't know शीट का। that one. हाँ जी, तो करंटली सिलेक्टेड शीट का प्रीवियस शीट निकालनी पड़ेगी, करंटली सिलेक्टेड शीट की प्रीवियस इस तरफ है कौन, पहले ये पता लगाना पड़ेगा। तो लेट प्रीवियस, प्रीवियस शीट अब पता नहीं एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, मैंने सबसे पहले एग्जिस्ट किया हो तो क्लिक, ये भी पता लगाना पड़ेगा कि प्रीवियस शीट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो इसके लिए इंडेक्स निकालना पड़ेगा कीज के एरे में, जो सेल डाटा की कीज है ना, शीट्स के सारे नाम है, उसमें उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो लेट करंट शीट इंडेक्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज सेल डाटा, ये मिल गया मेरे को एरे, इसके अंदर डॉट इंडेक्स ऑफ, डॉट इंडेक्स ऑफ करके एक फंक्शन होता है, किसका इंडेक्स निकालना है, बताओ किसका इंडेक्स निकालना है, जो करंट सिलेक्टेड शीट है उसका। तो ये देखो निकल गया भाई, तो मेरे पास पता चलेगा इंडेक्स। अब इंडेक्स अगर 0 हुआ तो अगली शीट सिलेक्ट करनी है, और वरना कौन सी करनी है, प्रीवियस वाली। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, डिपेंड करता है कि क्या है। इफ करंट शीट इंडेक्स इक्वल्स टू 0, अगर 0 हुआ तो अगले वाली सीट सिलेक्ट कर लो, यानी कि सिलेक्टेड शीट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज, दोबारा दोबारा लिख रहा हूं तो ठीक कर लेना, सेल डाटा, सेल डाटा करंट शीट इंडेक्स +1, अगले वाली शीट मैंने सिलेक्ट कर ली, अगले वाली शीट सिलेक्ट कर ली, नेक्स्ट वाली, एल्स प्रीवियस वाली करो हमेशा, एल्स सिलेक्टेड शीट में क्या जाएगा, प्रीवियस वाली। तो अब मुझे ये पता है कि अगली सिलेक्टेड शीट कौन से होने वाली है, अब मुझे ये बात पता है कि अगली सिलेक्टेड शीट कौन से होने वाली है। अब मैं आराम से बिना किसी टेंशन के इसे डिलीट मार सकता हूँ, डिलीट मार दो, यूआई में से भी हर जगह से डिलीट मार दो उठाकर इसको अब। ठीक है, हाँ जी, अब तो कहीं से भी डिलीट किया जा सकता है इसको, बस डिलीट कर दो, डॉलर डॉट शीट टैब डॉट सिलेक्टेड डॉट रिमूव, ये लो जी, मारा यूआई में से डिलीट मारा। ठीक है, और किधर से मारना है, सेल डाटा में से डिलीट मारना है, तो पहले सेल डाटा में से डिलीट मारने के लिए क्या करो, करंट सिलेक्टेड शीट का नाम नहीं पता ना, कि करंटली सिलेक्टेड शीट का नाम क्या है,
पता लगा सकते हैं इससे, इससे पता लगा सकते हैं। तो डिलीट सेल डाटा दिस शीट। ओके, सिलेक्टेड शीट चेंज हो गई, और क्या चेंज हुआ है? क्या सिलेक्टेड शीट ही चेंज हुआ है ना बस। सिलेक्टेड शीट ही चेंज हुआ है, तो इससे काम बन जाना चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, सेल डाटा के अंदर जो करंट शीट इंडेक्स था ना, करंट शीट इंडेक्स वो निकाला, वो वाली शीट निकाली और उसको मार दिया डिलीट, उसको मार दिया डिलीट। तो ये हो गई होगी, डिलीट हो गई होगी। ये मेरे सेल डाटा में से अब जो करंटली सिलेक्टेड शीट थी वो डिलीट हो गई होगी। ओके, जो भी शीट थी वो रिमूव हो गई होगी। अब नई शीट मुझे सिलेक्ट करनी बाकी रह गई है बस। यूआई में से वो डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। अब नई शीट बस सिलेक्ट करनी है, नई शीट बस सिलेक्ट करनी है। तो कुछ नहीं करना, सिलेक्ट शीट फंक्शन को कॉल लगाओ, सिलेक्ट शीट, और इसके अंदर पास कर दो दिस, पास करना है। दिस कैसे पास करेंगे? ठीक है, एक चीज ट्रिक ट्राई करते हैं कि यूआई और ये वाला काम एक साथ हो जाए, यूआई वाला और ये वाला काम एक साथ हो जाए। कोई ट्रिक ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो देखो देखते हैं। अब भी मैंने सिलेक्टेड शीट चेंज नहीं किया कहीं पर भी, यहाँ तक, इस पोजीशन तक। इसमें मुझे नेक्स्ट वाली करनी है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो डॉट नेक्स्ट डॉट क्लिक ट्राई करके देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता सही से काम करेगा कि नहीं, बट लेट्स ट्राई दिस आउट। एक बार के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ सारा कोड, ये सारा कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये भी कमेंट आउट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए नेक्स्ट और प्रीवियस देखता हूँ कि सही से काम करते कि नहीं करते। और इसमें प्रीवियस, लेट्स चेकआउट कि सही से काम करते कि नहीं करते। ओके, तो मैं 3 शीट बना लेता हूँ, 3 शीट बनाई और इस वाली को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। तो अगली शीट सिलेक्ट हो गई ऑटोमेटिकली, परफेक्ट। अगली शीट देखो अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई, अपने आप सिलेक्ट हो गई। ओके, शीट 3 को डिलीट करने की कोशिश करूँ। प्रीवियस शीट सिलेक्ट हो गई। शीट 2 को डिलीट करने की कोशिश करूँ, शीट 1 हो गई। परफेक्ट, इट्स वर्किंग, ग्रेट ग्रेट, इट्स वर्किंग। ये क्लिक वाला चक्कर तो काम कर रहा है कि मेरे सिलेक्शन का काम ऑलरेडी हो गया, मेरा सिलेक्शन का काम ऑलरेडी हो गया। वाह, ये सही हुआ। सिलेक्टेड शीट एंड ऑल सब कुछ अपने आप सही हो गया होगा, और उसमें से डिलीशन रह गया बस। इस डिलीशन को करता हूँ अभी, रुको बस 1 सेकंड दे दो मुझे, डिलीशन को भी अभी करता हूँ। ये दोनों काम पहले करता हूँ मैं, ये काम कर, सिलेक्शन वाला काम करने से पहले ये 2 काम सबसे पहले आते ही कर देता हूँ। रिमूव मार देता हूँ उठाकर, यूआई से भी और उससे भी। ये लो जी, ये कर दिया काम, फिनिश। सिलेक्टेड शीट लिख सकते हो यहाँ पे, हो गया डन। क्या किया मैंने देखो, यूआई में से रिमूव किया, सेल डाटा में से रिमूव किया, और नेक्स्ट और प्रीवियस शीट को सिलेक्ट कर लिया, जो भी बेसिस था उस पर। तो अब मेरे ख्याल से सबको सही से काम करना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस आउट। मैंने सारी कंडीशंस शायद मैंने फुलफिल कर दी हैं, फुलफिल हो गई हैं हर एक कंडीशन। तो मैं 2-3 शीट बना लेता हूँ, इस वाली को डिलीट करते हैं। परफेक्ट, इस वाली को डिलीट करें। अरे, लाइन नंबर 245,
अच्छा, सिलेक्टेड शीट को प्रिंट करके देखता हूँ यार, और क्या है, सिलेक्टेड शीट मुझे नहीं पता चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, चेक करते हैं। डिलीट के बटन पर, कहाँ गया डिलीट का बटन, डिलीट के बटन पर जब मैं क्लिक कर चुका हूँगा, यहाँ पर मुझे सिलेक्टेड शीट प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग सिलेक्टेड शीट, कि सिलेक्टेड शीट की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं अगेन 2-3 शीट ऐड कर दूंगा, 1 2 3, ठीक है, इस वाली को मारा डिलीट, तो सिलेक्टेड शीट शीट 1 ही है, शीट 2 पे क्लिक नहीं हुआ नहीं अभी तक, अभी तो करवाया था, अभी तो सही चल रहा था ये। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, मैंने रिमूव मारा, रिमूव मारा, ओ इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ गई होगी ना। ओके सॉरी, ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ये वाला काम तो बाद में ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे, बाद में करना पड़ेगा ये काम तो, ये दोनों ही बाद में कर लेता हूँ फिर, दोनों ही बाद में कर लेता हूँ, ठीक है, ये काम बाद में करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ गई होगी ना, अगर आपने सेल डाटा में से डिलीट कर दिया तो इंडेक्स गलत उठा लिया होगा, इसलिए ये दोनों काम तो बाद में करने पड़ेंगे। तो इस पे क्लिक करने पे तो सिलेक्टेड हो जाती है, तो ये वाला पहले कर देता हूँ, एक मिनट सॉरी, ये वाला पहले कर देता हूँ, क्योंकि सिलेक्टेड हो जाएगी अगर मैंने क्लिक कर दिया, एक बार क्लिक कर दिया तो सिलेक्टेड तो हो गई, अब यहाँ पर सिलेक्टेड शीट नहीं लिख सकता, तो सिलेक्टेड शीट पहले चेक करनी पड़ेगी, लेट करंट शीट नेम इक्वल्स टू सिलेक्टेड शीट, तो करंट शीट नेम मैंने पहले स्टोर करके रख लिया था, करंट शीट नेम को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सिलेक्टेड तो चेंज हो गई है ना, करंट शीट नेम, अब चेक करते हैं, ठीक है, तो 2-3 शीट ऐड करूंगा अगेन, और इस वाली को करा डिलीट, अभी भी शीट 1 इज कमिंग एज ए सिलेक्टेड शीट, वाई, क्लिक करने पे काम नहीं करता ये। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं शीट का क्लिक फंक्शन कहाँ है, शीट टैब का क्लिक फंक्शन कहाँ है, ये रहा, कंसोल डॉट लॉग सिलेक्टेड शीट। व्हाट कैन बी द रीजन, जब मैं ये सारे काम नहीं कर रहा था तो सही चल रहा था, अब मैंने रिमूव वगैरह का काम कर दिया है तो सही नहीं चल रहा। ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं, एक मिनट रुको, मे बी लॉजिक में कहीं फंस रहे होंगे, दोबारा ट्राई करता हूँ, 1 सेकंड दो बस। ठीक है यार, तो यही करना पड़ेगा, ये वाला काम बाद में करना पड़ेगा, किसी तरह बाद में करना पड़ेगा, आई थिंक लॉजिक में वो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, करंट शीट इक्वल्स टू ये भी स्टोर करके रख लेते हैं, ओके बाद में कर देते हैं, वो हमारा क्या जा रहा है, ये चीज़ भी स्टोर करके रख लेता हूँ पहले ही, आई थिंक डन, अब बाद में कर देते हैं रिमूव वगैरह भी, तो ये लो भाई, रिमूव वगैरह भी बाद में कर देते हैं, करंट शीट डॉट रिमूव, ठीक है, पहले चेंज वगैरह कर दिया देन रिमूव कर दिया, अब तो चल जाना चाहिए भाई। अब तो चल जाना चाहिए, अगेन 2-3 शीट ऐड की, शीट 1 को हमारा डिलीट, कुछ गड़बड़ हो गई अब, करंट शीट डॉट रिमूव इज नॉट अ फंक्शन, क्यों, ओके डॉलर, डॉलर मिस हो गया था, 3 शीट ऐड डिलीट,
इट्स वर्किंग फाइनली, फाइनली इट्स वर्किंग। ठीक है, बाद में डिलीट करना पड़ेगा इसलिए नहीं काम कर रहा होगा। अब वर्क कर रहा है, ठीक है, करने दो, सही है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा, डिलीशन भी हो गया आई थिंक। अब फिनिश, डिलीशन सही चल रहा है। दोबारा दिखा देता हूँ। ये 3 शीट ऐड करी, पहले ये मारी डिलीट, अगली शीट सिलेक्ट हो गई अपने आप। ये मारूंगा तो प्रीवियस शीट डिलीट सिलेक्ट हो जानी चाहिए अपने आप। यस, इट्स वर्किंग। चाहो तो टाइप करके भी दिखा सकता हूँ। तो देखो, अलग अलग शीट में अलग अलग जगह पर टाइप किया हुआ कुछ कुछ। तो जब जैसे मैं शीट 2 को डिलीट मारूंगा, शीट 4 सिलेक्ट हो जाएगी। शीट 5 को मारूंगा, शीट 4 सिलेक्ट हो जाएगी। परफेक्ट, इट्स वर्किंग परफेक्ट। डिलीट भी, रीनेम भी, ऐड भी। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट, व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट ना मैं आपको समझा देता हूँ, ट्राई घर से करना। 2 टारगेट आपके पास। एक तो इन दोनों एरो बटन्स को काम में लेके आओ, अलग अगली अगली शीट सिलेक्ट हो जानी चाहिए। एक एरो इस बटन पर क्लिक करूं तो अगली शीट सिलेक्ट हो जाए, इस पर क्लिक करूं तो प्रीवियस शीट सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, एक तो इनको काम में लेकर आओ। दूसरा, बताता हूं कि कैसे कट कॉपी पेस्ट को सोचना है। कट कॉपी पेस्ट को कैसे सोचना है, व्हाट थिंकिंग यू शुड डू। तो कट कॉपी पेस्ट को सोचना है, ऐसे सोचो। सपोज करो ये 4 सेल्स हैं आपके पास, जिन्हें आप कॉपी करना चाहते हो। अभी के लिए मैं कॉपी की बात करूंगा, ठीक है, अभी के लिए मैं कॉपी की बात करूंगा। लेट्स से इनके अंदर ए बी सी डी स्टोर्ड है, इन 4 सेल को आप कॉपी करना चाहते हो। तो इन सेल्स का आपके पास क्या क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग सेल क्या है? ठीक है, स्टार्टिंग सेल क्या है? लेट्स से 0 0। और एंडिंग सेल कौन सा है? 1 1 से शुरू करूं क्या? 1 1। और एंडिंग है आपका 2 2। और आप इसे कहीं और जाकर पेस्ट करना चाहते हो। आप इसे कहीं और जाकर पेस्ट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? कैसे किया जा सकता है ये? तो आपको इस मैट्रिक्स पर ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फॉर लूप और जे लूप में, फॉर लूप और जे लूप में। और इजीली कर सकते हो, 1 से शुरू करो 2 पर खत्म करो, 1 से शुरू करो 2 पर खत्म करो, फिनिश। बिकॉज स्टार्टिंग का आई, स्टार्टिंग का जे, एंडिंग का आई और एंडिंग का जे दोनों आपके पास है। स्टार्ट का आई और एंड का जे दोनों आपके पास हैं। आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, इजीली स्टार्ट कर सकते हो और पता लगा सकते हो। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ट्रैवर्स करोगे, ट्रैवर्स करते हुए यहां पर पेस्ट करते हुए जाऊंगे। जैसे कि मैं यहां से ट्रैवर्स करना शुरू हुआ, पहले ए पर पहुंचा, ए यहां पर पेस्ट किया, तो यहां से भी आगे बढ़ा, इसमें भी आगे बढ़ा, यहां पर इसमें भी आगे बढ़ा, यहां पर, यहां से कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, फिर यहां पर बड़ा, कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया। तो ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, ऐसा ही कुछ लॉजिक बनाने का सोचेंगे। तो आप भी इसके अंदर ऐसा कुछ लॉजिक बनाने का सोचना, ठीक है, ऐसा कुछ भी बनाने का सोचना। तो आई थिंक आसान होगा बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। कट कॉपी पेस्ट बनाना आसान ही होगा। और शीट टैब के एरोज को इंप्लीमेंट कर लेना। ठीक है, आई होप सो यार। शीट को रीनेम कैसे किया, डिलीट कैसे किया, दोनों समझ में आएगा। यूआई का काम थोड़ा ज़्यादा था आज, बट लॉजिकल भी था थोड़ा सा। ठीक है, तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।